Hello, today we will discuss about standard 9th subject science. So today's our topic is atomic mass of chapter number 3 atoms and molecules. So atomic mass के बारे में जनरल थ्योरी है वो पढ़ेंगे, हाउ टू काउंट इट और व्हाट इज द बेसिक concept of it. The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. डाल्टन की जो थियोरी है एटॉमिक थियोरी, उसका सबसे अच्छा जो पोर्शन था वो एटॉमिक मास का था। सबसे रिमार्केबल जो पोर्शन था वो एटॉमिक मास के बारे में था। According to him, each element had a characteristic एटॉमिक मास। उनके हिसाब से सभी जो एलिमेंट है, सभी तत्व है, उसका अपना एक एटॉमिक मास है वो होता है। द थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वेर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations and the compounds formed. कोई भी एटम के लिए उसका एटॉमिक मास मेज़र करना हो तो इंडिविजुअली मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। इसलिए साइंटिस्ट ने उसका रिलेटिव मास मेज़र करने का सोचा। रिलेटिव मास अगर मेज़र करना है तो आपको कुछ ऐसा एक एलिमेंट चाहिए जिसकी कंपैरिजन में आप दूसरे कंपाउंड का जो मास है वो अच्छे से डिटरमाइन कर सके। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पर एक कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हम कह सकते हैं CO, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसके अंदर एक एटम कार्बन का होता है और दूसरा ऑक्सीजन का। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए 3 ग्राम कार्बन चाहिए और 4 ग्राम ऑक्सीजन का चाहिए। इन अदर वर्ड्स, कार्बन combines with 4/3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit, earlier abbreviated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendations, it is now written as U. जो एटॉमिक मास है उसका यूनिट कोई भी क्वांटिटी, एटॉमिक मास इज़ अ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि मेज़र करने के लिए कोई एक माप। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना वेट है तो वो किलोग्राम में मेज़र करते हैं, तो किलोग्राम यहाँ पर यूनिट है किसका, तो कि वेट का। वैसे ही एटॉमिक मास एक क्वांटिटी है तो उसको मेज़र करने के लिए यूनिट चाहिए, तो यूनिट था AMU। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। और लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन के हिसाब से AMU हटाकर ओनली U लिखा जाता है। U मीन्स यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और एक कार्बन एटम का मास एक U है ऐसा फाइंड किया। Then we would assign carbon an atomic mass of 1 U and oxygen an atomic mass 1.33 U. कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पर हमने कंसीडर किया 1 U और ऑक्सीजन का लिया 1.33 U. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to a whole numbers as possible. लेकिन यहाँ पर अगर मास को हमें नंबर में
प्रिसाइज करना है तो हमें whole नंबर चाहिए. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as an unit. This was considered relevant due to two reasons. However, oxygen reacted with a large number of elements and formed compounds. ऑक्सीजन का मास है वो 1/16 लिया गया. क्योंकि ऑक्सीजन ही क्यों लिया? ताकि ऑक्सीजन है वो मोस्ट ऑफ कंपाउंड के साथ, मोस्ट ऑफ एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है. However, in 1961, for universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. ये जो पूरी थियोरी है ये भी याद ना रखे तो चलेगा, लेकिन यहाँ से थियोरी का जो समरी निकल के आती है वो ये है कि 1961 में एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करने के लिए कार्बन-12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए उसको चूज़ किया गया. वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वली टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन-12. The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of कार्बन-12. और ये कार्बन-12 है उसको एक यूनिफॉर्मली उसको रेफरेंस लेकर उसको प्रस्थापित कर दिया और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसका मास काउंट करने के लिए कार्बन-12 का यूज़ किया गया. Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेचने वाला है, उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है जिसको वो मेज़र जिसके वजह से वो मेज़र कर सके अच्छा सा उसका कोई उसके पास वेट नहीं है. तो ही टुक्स वाटरमेलन एंड सेज, वो एक वाटरमेलन लेता है और कहता है दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स, कि इसका भी मास है वो 12 यूनिट के बराबर है. एक वाटरमेलन है उसका मास 12 यूनिट है. ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज़ सेलिंग. और फिर क्या करता है कि वो एक वाटरमेलन है उसका मास 12 यूनिट के बराबर है, तो वो वाटरमेलन के 12 इक्वल पार्ट्स कर देता है और उसके पास जितने भी फ्रूट्स है तो उसका सभी का वेट काउंट कर लेता है कि एक वाटरमेलन का पीस है तो वो कितने एप्पल के बराबर है, एक वाटरमेलन का पीस है तो वो कितने और फ्रूट्स के बराबर है, तो वो ये फाइंड कर लेता है और उसी हिसाब से फिर वो आगे सेल करता है. He makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of the watermelon. Now he sells his fruits by relative fruit mass unit in figure. इस हिसाब से उसने सभी जो फ्रूट्स है उसका अपना एक मास है वो उसने फाइंड कर लिया और फिर वो फ्रूट फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीस वाटरमेलन का 2 एप्पल्स के बराबर है, तो फिर वो 2 एप्पल्स को उसका आइडियल यूनिट मानकर फिर उसके हिसाब से वो अपने फ्रूट्स सेल करेगा. सो इट वॉज द बेसिक कंसेप्ट. सिमिलरली the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of
1 कार्बन एटम, और यहाँ पर कार्बन एटम की हेल्प से, कार्बन 12 एटम की हेल्प से जो एलिमेंट्स है उसके जो मास है वो फाइंड किए गए हैं। रिलेटिव मास है, इंडिविजुअल नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, कार्बन का है 12। तो आपको ये पूरा जो चार्ट है वो दिया गया है, आपको ये सब याद रखने हैं। आगे के सम्स में ये एटॉमिक मास है वो आपको हेल्प करेंगे।